मित्रों, यह एक अद्भुत कथा है। अनेक घटनाओं से क्रमशः विकसित होकर धुंधुमार कहलाने वाले एक ऐसे राजा की कहानी है जो वीरता में इंद्र समान और श्री हरि के आशीर्वाद से बड़े पराक्रमी थे। कथा रहस्य एवं रोमांच से परिपूर्ण है और इसके मध्य कई उपकथाएं चलती हैं जो इसे और भी रोचक बना देती हैं। आप भी सुने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 44 धुंधुमार कौन थे, कैसे बने, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। बात उस समय की है जब मार्कंडेय जी पांडवों को कथाएं सुना रहे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, राजा धुंधुमार कौन थे? उन्हें यह उपाधि कैसे मिली? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक समय में उत्तंक नामक एक प्रसिद्ध मुनि हुए। मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम था। उन्होंने श्री विष्णु की आराधना की इच्छा से बड़ी दुष्कर तपस्या की। श्री विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और बोले, महर्षि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, एक वर मांग लो। उत्तंक ने कहा, भगवन, आपके साक्षात दर्शन का लाभ मिला, यही सबसे महान वर है। श्री विष्णु बोले, मुने, मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम एक वर मांग लो। तब उत्तंक ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में बनी रहे तथा आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, मेरी कृपा से तुम्हें यह सब प्राप्त होगा तथा आने वाले समय में तुम ही धुंधु नामक दैत्य के मृत्यु के कारण बनोगे, जो अभी तपस्या में रत है। ऐसा कहकर नारायण अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी ने थोड़ा रुककर कहा, राजन, राजा इक्ष्वाकु के देहावसान के बाद उनके पुत्र शशाद राजा बने। वे अयोध्या में रहते थे। उन्हीं के वंश में महाबली बृहदश्व का जन्म हुआ, जिनके एक ही पुत्र था, कुबलाश्व। कुबलाश्व को राजा बनाकर बृहदश्व जब वन में तपस्या करने हेतु जा रहे थे तो उत्तंक मुनि ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप वन में न जाइए और पहले प्रजा की रक्षा कीजिए। मेरे आश्रम के निकट मरु प्रदेश में एक बालुकामय समुद्र है जिसका नाम उज्जालक है। वहां एक क्रूर राक्षस धुंधु निवास करता है, जिसके प्रकोप से सारी प्रजा डरी रहती है। उसका वध करने के बाद ही आप वन में जाएं। बृहदश्व ने मुनि को आश्वस्त करते हुए कहा, ब्रह्मन, आपका आगमन निष्फल न जाएगा। मेरा वीर पुत्र कुबलाश्व इस अभीष्ट कार्य को सिद्ध करेगा। अब मुझे आज्ञा दें। मुनि से आज्ञा लेकर एवं कुबलाश्व को आदेश देकर बृहदश्व वन को चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, यह महान दैत्य कौन था? किसका पुत्र था? हमें विस्तार से बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, यह उस समय की बात है जब समस्त संसार एकार्णव के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था और भगवान विष्णु शेषनाग के शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उस दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी में ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी आभा सूर्य के समान प्रकट हो रही थी। मधु और कैटभ दैत्यों की दृष्टि भगवान पर पड़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्होंने महातेजस्वी ब्रह्मा जी को भी देखा और उन्हें डराने लगे। कुछ देर बाद ब्रह्मा जी ने कमल की नाल को हिलाया तो भगवान गोविंद जाग उठे और उन दोनों दैत्यों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बलवान हो, तुम्हें एक वर देना चाहता हूं। वे दोनों दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने कहा, वर तो हम तुम्हें देंगे, जो चाहो वर मांग लो। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य,
तो मुझे ऐसा वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मधुकैटभ ने कहा, वर देता हूं, किंतु हम दोनों एक ही सुविधा चाहते हैं कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध करें। तब श्री विष्णु ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। भगवान को स्वर्ग और पृथ्वी पर कहीं खुली जगह दिखाई न दी, तो उन्होंने अपनी जांघों को अनावृत कर उन पर उनके मस्तकों को रखकर चक्र से काट दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, इन्हीं मधु कैटभ का पुत्र धुंधु है, जो बड़ा ही पराक्रमी था। युधिष्ठिर ने पूछा, उसका वध कैसे हुआ, हमें विस्तार से बताएं। मार्कंडेय जी बोले, तो सुनिए राजन। एक बार धुंधु ने बड़ी भारी तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और बोला, भगवन, मैं देवता, दानव, यक्ष, सर्प, गंधर्व और राक्षस किसी के हाथ से न मारा जाऊं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। तब वह समस्त देवता आदि को बार बार कष्ट देने लगा। वह दुष्टात्मा उज्जालक समुद्र में रहकर वहां के निवासियों एवं मुनि उत्तंक के आश्रम में जाकर भी सभी को सताने लगा। तब मुनि उत्तंक के आग्रह पर बृहदश्व की आज्ञा से कुबलाश्व ने अपने पुत्रों एवं सेना सहित धुंधु का वध करने के लिए प्रस्थान किया। मुनि उत्तंक के आग्रह पर श्री विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कुबलाश्व में प्रवेश किया। तब देवताओं ने कहा, ये नरेश अवध्य हैं और आज अवश्य ही धुंधु का वध करेंगे। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे और देवताओं की दुंदुभियां स्वयं ही बिना किसी प्रेरणा के बज उठीं। तब राजा कुबलाश्व अपने पुत्रों एवं सेना सहित उस उज्जालक समुद्र को खुदवाने लगे। 7 दिनों की खुदाई के बाद वह महान दैत्य दिखाई दिया, जो अत्यंत ही विकराल और बलशाली था। कुबलाश्व की सेना ने जब उस पर आक्रमण किया, तो वह क्रोधित होकर उन अस्त्रों शस्त्रों को ही खाने लगा। आक्रमण जब और तीव्र हुआ, तो वह अपने मुख से अग्नि उगलने लगा। उस तीव्र अग्नि ने सभी राजकुमारों को जलाकर भस्म कर दिया। तब महातेजस्वी कुबलाश्व ने उस दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा। कुबलाश्व ने अपने योग बल से उस जल को पी लिया और मुख से जल प्रकट कर धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। तदनंतर कुबलाश्व ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उस पराक्रमी धुंधु को मार गिराया। तभी से कुबलाश्व को धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि मिली। उस युग में उनके समान कोई वीर नहीं था। मित्रों, अनेक उपकथाओं सहित धुंधुमार की यह कथा कैसी लगी, अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे।